हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पीएम चैनल पे। एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस 402 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का आंसर की लाए हैं हम। बहुत ही मॉडरेट पेपर था। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संवैधानिक राजनीतिक संस्कृति। ये सम्मिलित नहीं है। संकुचित राजनीतिक संस्कृति, प्रभावी राजनीति और सहभागी राजनीति, ये तीनों इनके वर्गीकरण में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक संस्कृति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गैब्रियल आमंड ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? इसका आंसर आप लोग बताइए, क्योंकि तीनों है। राजनीतिक शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक दल, परिवार, ये तीनों राजनीतिक समाजीकरण का अंग हैं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राजनीतिक संस्कृति के तत्वों में से कौन सा एक गलत है? इसका राइट आंसर होगा मेरे हिसाब से ऑप्शन ए, राजनीतिक विश्वास। ठीक है, ये नहीं होगा। राजनीतिक समाजीकरण है राजनीतिक संस्कृति का पार्ट। भावनात्मक दृष्टिकोण यानी धर्म में इमोशनल पर्सपेक्टिव है। राजनीतिक मूल्य ये भी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आप लोग कमेंट बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आमंड और पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेविड स्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा। ठीक है, यहाँ से उन्होंने लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन आमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था का आर्गत नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नियम अधिनिर्णय, ये नहीं है। हित समूहन दिया है, हित अभिमुखीकरण दिया है, राजनीतिक संप्रेषण ये भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए सिस्टम एनालाइज ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेविड स्टर्न। ये डेविड स्टर्न की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषता है? तथ्यों तथा मूल्यों को अलग करता है, ये नहीं करता है। तथ्यात्मक विश्लेषण को त्यागता है, ये भी नहीं करता है। प्रामाणिक विश्लेषण को स्थगित करता है, ये भी नहीं करता है। ऐतिहासिक मूल्य से तथ्यों और मूल्यों को परस्पर स्थापित करता है। परस्पर स्थापित, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएसए, अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 10 है, तुलनात्मक राजनीति अध्ययन का व्यवस्थित प्रारंभ किस विद्वान से माना जाता है? ये हमने जो प्रीवियस ईयर सॉल्व कराया था उसमें बताया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का पिता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजनीतिक विज्ञान की उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में निम्न में से किसने योगदान दिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्राहम वालस। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किसने संरचनात्मक रूपरेखा दृष्टिकोण दिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गैब्रियल आमंड ने दिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण के अंतर्गत निवेश निर्गत विश्लेषण, ठीक है, किसने दिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेविड स्टर्न। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से संस्थावादी दृष्टिकोण के अग्रणी थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? जेम्स राइस थे, एबी डाइसी थे, कार्ल जे फ्रेडरिक्स थे। डेविड स्टर्न व्यवस्था सिद्धांत के थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 4। नंबर 15 देखते हैं, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है? राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हित वृद्धि, ये नहीं है। हित अभिव्यक्त ये है, हित संचयीकरण ये भी है, राजनीतिक संचार ये भी है। पहले वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, तुलनात्मक राजनीति
के परंपरागत उपागम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी उपेक्षा की गई? तो आनुभविक अन्वेषण की उपेक्षा की गई। ठीक, जो परंपरागत दृष्टिकोण था तुलनात्मक राजनीति का, ठीक है, उपागम था, उसमें सरकारों का अध्ययन किया जाता था, संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था और संस्थाओं की तुलना की जाती थी, संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था। आनुभविक अन्वेषण ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्थापना के समय भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। 18 है, निम्न में से किस प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की विशेष भूमिका होती है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राजनीतिक समाजीकरण करने में। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित आंदोलनों का उसके नेतृत्वकर्ताओं से मिलान कीजिए। सो पहला है नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर, सही होगा। आत्मसम्मान आंदोलन, रामास्वामी नायकर, ठीक है। उसके बाद है चिपको आंदोलन, ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा। और जन लोकपाल बिल, इसका होगा अन्ना हजारे। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1927 में महाराष्ट्र में हुए महाद आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन तुलनात्मक राजनीति की उपयोगिता महत्व है? ठीक है, राजनीति ऑप्शन ए है राजनीतिक व्यवहार को समझना, ऑप्शन बी है राजनीति को वैज्ञानिक अध्ययन बनाना, ऑप्शन सी है राजनीतिक संस्थाओं की समानताओं और भिन्नताओं को समझना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है, एन इंट्रोडक्शन टू द कंपैरेटिव गवर्नमेंट के लेखक हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जीन ब्राडेन। क्वेश्चन नंबर 23 है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व कौन सा उपागम? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए परंपरागत उपागम प्रचलित था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी उपागम अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यायिक सर्वोच्चता। क्वेश्चन नंबर 25 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया था? सो इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी है अनुच्छेद 32। बताइए, इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद की विशेषता नहीं है? सो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संस्कृति आधारित अवधारणा, ये नहीं है, ठीक है। और पार्टी आधारित अवधारणा मूल्य आधारित है और गतिशील, ये संस्कृति आधारित अवधारणा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से कौन एक कथन सही है नहीं है? सो इसका राइट आंसर क्या है? पहला है, एक कठोर संविधान हड़बड़ी में किए गए फैसले से सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन बी है, एक कठोर संविधान दलीय झगड़ों का शिकार नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है, एक कठोर संविधान केवल उच्च राजनीतिक चेतना के लोगों के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से जो है ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए, एक कठोर संविधान हड़बड़ी में किए गए फैसले से सुरक्षा प्रदान करता है। सो नहीं करता है। हड़बड़ी में अगर फैसला हो गया सो उसका सुरक्षा प्रदान कैसे करेगा? कठोर संविधान में संशोधन करना बहुत कठिन प्रक्रिया होता है, ठीक है, इसीलिए तो उसे कठोर संविधान कहा जाता है। इस हिसाब से तो आंसर राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्यक्ति के शासन की उपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होगा, यह किसका कथन है? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यह डायसी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसको है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति को है, ठीक है। कुछ लोग संसद में कन्फ्यूजन होंगे पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 30 है, लिखित तथा अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं, यह कथन किसका है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रॉबर्ट डहल ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यूएसए, अमेरिका के संविधान का। नंबर 32 है, निम्नलिखित में से एक समुच्चय के सभी संघीय राज्य हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद के इसलिए निकट हैं कि दोनों देशों में। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक सर्वोच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से संविधान के उद्देश्य कौन से हैं। सो ऑप्शन ए राज्यों को मजबूती प्रदान करना, ऑप्शन बी मूल्यों और लक्ष्यों को एकजुट करना, ऑप्शन सी शासन को वैधता प्रदान करना। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बताइए। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा सी, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 35 है, राजनीतिक समाजीकरण के संबंध में कौन सा एक सही है। सो ऑप्शन ए है, यह प्रक्रिया प्रत्येक समाज में नहीं होती है, ऑप्शन बी है, एक प्राचीन धारणा है, ऑप्शन सी है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सो कौन सा कथन सत्य है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मेरे हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि यह प्रक्रिया प्रत्येक समाज में नहीं होती है, ठीक है, और यह एक प्राचीन धारणा है। राजनीतिक समाजीकरण एक नई धारणा है। 36 है, निम्न में से किस शासन में प्रशासनिक एकरूपता नहीं पाई जाती। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संघात्मक शासन में प्रशासनिक एकरूपता नहीं पाई जाती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो भारत में यूपीएससी और यूपीपीसीएस पूरे देश की सेवा है और एक विशेष राज्य की सेवा है। नंबर 37 है, संघ की सफलता के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 है, परिसंघ संघवाद से भिन्न क्योंकि। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह एक संप्रभु और स्वतंत्र राज्यों के बीच समझौता होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार है। ऑप्शन ए है, सरकार जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री हो, ऑप्शन बी सरकार जिसका अध्यक्ष राष्ट्रपति हो, ऑप्शन सी और डी में कन्फ्यूजन होगा बहुत लोगों के लिए, सीमित सरकार और संविधान युक्त सरकार। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संविधान युक्त सरकार। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान युक्त सरकार। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार के लिए संविधानवाद एक पूर्व शर्त मानी जाती है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लोकतंत्रवादी सरकार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो इसके बाद आप लोगों का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे और उसका मॉडल पेपर लाया जाएगा, ठीक है। और जिसको लगता हो कि कोई क्वेश्चन गलत हो तो आप कमेंट करिए, हम देखेंगे उसको अच्छे से, अगर मिल जाएगा तो उसको सुधार किया जाएगा।